पूर्णिया विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2025 से 2029 के 4 वर्ष स्नातक पाठ्यक्रम CBCS में नामांकन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने का बड़ा कदम उठाया है। यह बिहार का पहला सरकारी विश्वविद्यालय है जो शिक्षा मंत्रालय के समर्थ पोर्टल के जरिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करेगा। नामांकन 14 जून से 23 जून 2025 तक विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.purniyau.ac.in पर होगा। विद्यार्थी अपने पसंदीदा मेजर विषय के आधार पर 2 जिलों के 7 कॉलेज चुन सकेंगे, जबकि सभी जरूरी दस्तावेज PDF में अपलोड करना अनिवार्य होगा। मेरिट लिस्ट कुल अंकों और चयनित कॉलेज की सीट उपलब्धता के हिसाब से तैयार की जाएगी और किसी भी धोखाधड़ी पर कड़ी कार्रवाई कर 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। इसके साथ ही वोकेशनल कोर्सेज जैसे BCA, BBA, CND के लिए भी ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन केवल मान्यता प्राप्त कॉलेजों में ही। यह कदम पूर्णिया विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था में डिजिटल क्रांति और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक बदलाव साबित होगा। आइए सुनते हैं कुलपति ने प्रेस वार्ता कर क्या कहा। ये था कि UG CBS सिस्टम जो है 4 सेमेस्टर का 4 इयर्स का इनफैक्ट 2025-29 का इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगा। वो 14 जून से लेके 23 जून तक होगा। बीच में फिर हम लोग जो इसके लिए जो एडमिशन होगा वो होगा सामर्थ पोर्टल, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और बिल्कुल ही ये ट्रांसपेरेंट है, सिंपल है। स्टूडेंट ऑनलाइन उसमें फॉर्म भरेंगे, अपना ID बनाएंगे और फॉर्म भर के अपना सारे डिटेल्स देना पड़ेगा, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, अपना पेरेंट्स का डिटेल्स, सारी चीज़ें, एकेडमिक्स का जो 10+2 का जो आएगा प्लस जितना भी चीज़ें सारे डिटेल्स देना पड़ेगा। बेस्ड ऑन दैट उसके आधार पर हम लोग मेरिट लिस्ट बनाएंगे और मेरिट लिस्ट 14 जुलाई 2025 को पब्लिश होगा और एडमिशन 15 जुलाई 2025 से लेके 24 जुलाई 25 तक चलेगा। और ये होने के बाद बाय द वे अगर कुछ सीट कम बच जाता है तब फिर हम लोग नेक्स्ट सेकेंड राउंड निकालेंगे मेरिट लिस्ट। लेकिन उसके पहले जैसे ही हम लोग का एडमिशन क्लोज हो जाता है फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर हम लोग क्लास स्टार्ट कर देंगे। दैट विल बी ऑन 28 जुलाई ऑफ 2025। इसके साथ साथ देखेंगे कि कब कहाँ ये हो रहा है। अगर सेकेंड में नहीं भरता है, थर्ड में भरता है तो भी देंगे हम। मैं डिटेल आपको दे रहा हूँ, उसके आधार पर रहेगा। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कहना, PAT 23 जो कि बहुत ही विवाद इसमें रहा है, हाँ, उसके लिए है कि इसका नेक्स्ट वीक में मैं इंटरव्यू कराने जा रहा हूँ और उस स्टूडेंट का इंटरव्यू होगा जो कि नए उसमें रिवैल्यूएशन के बाद आए हैं। जिनका ऑलरेडी इंटरव्यू हो गया है उसी के आधार पर उनका होगा और जो उसमें फेल हो चुके हैं रिवैल्यूएशन के बाद उनका किसी तरह का कुछ नहीं, उनका रद्द हो गया है ऑलरेडी। तो ये चीज़ है, जैसे ही इंटरव्यू होगा तुरंत ही उसका मेरिट लिस्ट, उसके नेक्स्ट वीक रिजल्ट निकाल के मेरिट लिस्ट निकाल के तुरंत एडमिशन का हम लोग नोटिस दे देंगे। और जब ये हो जाएगा तब हम लोग 24, चूँकि हम लोग लेट चल रहे हैं, 24 और 25 दोनों को कंबाइन करके एक ही बार में निकाल देंगे, PAT 24 एंड 25, लेकिन एडमिशन इधर हो जाए। यही मेरा दूसरा है। क्लास जो अभी बात नहीं हो रही थी, क्लास 75% तो होना ही चाहिए, वो मस्ट है, अदरवाइज वो डिबार्ड हो जाता है, वो एग्ज़ाम उनको देने के लिए नहीं मिलेगा। इस पर हम अच्छी से अच्छी तरह से हम लोग एक्सरसाइज करेंगे कि कैसे क्लास को बढ़ाएं और स्टूडेंट से मैं काउंसलिंग भी करूंगा और मैं हर कॉलेज में स्टूडेंट से मिलूंगा कि कैसे अटेंडेंस को बढ़ाया जाए। ज़रूरत पड़ा तो मैं फ़ोन नंबर भी हम लोग ले रहे हैं इसमें, सारे चीज़ गार्जियंस का भी, मैं गार्जियंस को भी फ़ोन करूँगा अगर ये पड़ा ज़रूरत पड़ी तो, क्योंकि जब तक क्लास नहीं करेंगे वो तो एग्ज़ाम में सही ढंग से वो लिख नहीं पाएंगे और नहीं लिख पाएंगे सही ढंग से, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ करेंगे और गड़बड़ अब होगा नहीं तो वो फेल करेंगे। और वो फेल ना हो, पूर्णिया यूनिवर्सिटी का रिजल्ट अच्छा हो, इसके लिए मैं चाहूँगा कि सारे स्टूडेंट्स क्लास करें। ये आप लोगों के तरफ से भी मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस चीज़ को थोड़ा स्टूडेंट्स के बीच में दें ताकि सभी क्लास करें और 75% अटेंडेंस तो लाएँ। एक सवाल स्टूडेंट्स का है, स्टूडेंट लगातार ये सवाल करते हैं कि CBSE के रिजल्ट जो हैं और बिहार बोर्ड के रिजल्ट और जो मार्क्स होते हैं उसमें डिफरेंस होता है, तो बच्चे हमेशा ये सवाल करते हैं कि
जो क्राइटेरिया आपने रखा जाएगा ये लिस्ट का, मेरिट लिस्ट का, तो क्या उनके मुताबिक, क्योंकि ज़्यादातर सीबीएसई के स्टूडेंट चयनित हो जाते हैं क्योंकि उनको तो ऑलरेडी मार्क्स ज़्यादा रहता है। ये सवाल बेसिक सवाल है, तो क्या आप सामर्थ्य इसमें सक्षम हैं इसको ये करने? नहीं, अभी तो मैं ये जवाब नहीं दे सकता, मेरे ध्यान में भी ये चीज़ नहीं आया था। मैं क्लियरली बता दूं, ये इनफैक्ट ये मैं थोड़ा सा अपने टीम में, जैसे सीबीएसई में मार्क्स ज़्यादा उठता है क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव रहता है, ये रहता है। लेकिन बिहार स्टेट का जो बोर्ड है, बिहार बोर्ड कहे, मार्क्स पूरा उठ रहा है, उठ रहा है। पहले की बात ही बिहार बोर्ड में भी 90% मार्क्स ला रहा है, 90-95। तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, तब तो बहुत कम है। नहीं, वो तब नहीं चल पाएगा। वो तो स्टूडेंट पे डिपेंड करेगा कैसा उठा रहा है। मैं वही कहा, पहले ऐसा था। बिहार में सर जनरल है सर, आप दिए होंगे एग्जाम, हम लोग उसी से दिए। सीबीएसई वाले का फ्री में बोला जाता है कि गिफ्टेड होता है मार्क्स। नहीं, ऑब्जेक्टिव रहता जो है ना, उसमें सॉलिड मार्क्स उठता है। और ऐसे भी मैं बता दूं, थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल, अगर दो तरह का एग्जाम होता है, मैथमेटिकल में स्कोर ज़्यादा उठता है और थ्योरेटिकल में कम उठता है। तो हर समय मैथमेटिकल में ज़्यादा आता है, उसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा आता है। और सब्जेक्टिव जब भी होता है, कुछ ना कुछ कहीं कहीं लिखने में गड़बड़ी हो जाती है और उसमें कम मार्क्स होते हैं। 14 जून को 11 बजे हमारा लाइव हो जाएगा।